ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले मां शूलिनी मेले के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बुधवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मेले की तैयारियों, व्यवस्थाओं और विभिन्न समितियों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष मां शूलिनी मेला 26, 27 और 28 जून को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मेला सोलन की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है और इसकी गौरवशाली परंपरा को संजो कर रखना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन का प्रयास है कि 3 दिवसीय मेले का आयोजन बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि समय के साथ मेले का स्वरूप काफी विस्तृत हुआ है और अभी से राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आगामी मंत्रिमंडल बैठक में शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मेले के सुचारू संचालन के लिए 15 से 20 विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्तर पर मेले के आयोजन के लिए निर्धारित बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि जन सहयोग और औद्योगिक संस्थानों से मिलने वाले सहयोग को भी आयोजन में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष भी सांस्कृतिक संध्याएं, बेबी शो, खेलकूद प्रतियोगिताएं और अन्य मनोरंजक और धार्मिक कार्यक्रम मेले के प्रमुख आकर्षण होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य मेले को भव्य, सुरक्षित और यादगार बनाना है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी इस आयोजन का आनंद उठा सकें। आज का जो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो आशय था वो एक ही था कि मां शूलिनी के जो मेला होता है, जो इस साल 26, 27 और 28 को होना निश्चित हुआ है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, किस प्रकार से प्रशासनिक और दूसरे जो भी उसके साथ संबंधित कार्य हैं, इन 3 दिनों में सुचारू रूप से कैसे मेला चले, उन्हीं के अलग अलग घटकों को, अलग अलग विषयों पर हम लोगों ने चर्चा करनी थी, जो हर साल होती है, ताकि मेला एक अच्छे, मैं समझता हूँ अच्छे रूप में इसके जैसा इसका एम है वो पूरा हो, एक अनुशासन से हो, एक दिए गए एक ऑर्डर से हो और अच्छा लगे। जो लोग जो भी हम कार्यक्रम करें वो अच्छा भी लगना चाहिए लोगों को आने, क्योंकि आफ्टर ऑल मेले का एम क्या है हमारे, तो ये तो हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है जिसको हम विरासत रूप में समझते हैं और एक बड़ा अभिन्न अंग है हमारी यहाँ की सभ्यता का, कि भाई पुराने वक्त में पता नहीं कितनी दूर दूर से मेले को लोग आते थे। हम तो छोटे छोटे थे जब यहाँ तक चल के आते थे अपने गांव से और यहाँ तक से वापस से चल जाते थे। ये मेला पहले नीचे होता था, नियर दिस मार्केट के पास किसी जगह में, एक जगह नीचे होती, छोटा सा मेला होता। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ा है और अब ये बहुत बड़े मेले के रूप में मनाया जा रहा है। बल्कि हम परसों ही हमारी कैबिनेट होगी, जो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बहुत पहले हमारे को दे दिया था कि इसको नेशनल लेवल का बनाया जाए, उसको एक बार फिर रिवाइव करके हम लोग चाहते हैं कि ये मेला ठीक तरीके से नोटिफाई हो और ये मतलब नेशनल, मतलब देश के रूप में बनाया जाए। कमेटी गठित की गई है कि कमेटी तो मतलब जैसे हर साल होती है, कोई 15-20 कमेटी से ज़्यादा होती है। और जहाँ तक खर्चे का ताल्लुक है, अब देखो हर चीज़ का हम इतना एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते भी कितना होगा। मैं बोल दूँ भी जो 15 लाख, लेकिन हमारे लिए आई थिंक कैप भी लगाई है, कौन सा DC साहब हैं, 10 लाख की एक कैप भी है कलाकार की। और हाँ, और ऐसी बात नहीं कि भाई लोग दान के रूप में दे रहे हैं। जैसे अभी शुरू किया, मैंने भी आरंभ किया, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है शुरू कर दो, क्योंकि थोड़ा कंट्रीब्यूटिव बेसिस पे भी हम कुछ करें और कुछ एक जो हमारे दूसरे लोग जैसे देते रहे हमरा, चाहे वो उद्योग घराना हो चाहे कोई दूसरा हो, वो भी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा जैसा कंट्रीब्यूशन हो उसके मुताबिक इसको बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। और हर एक सांस्कृतिक संध्या हो, चाहे कोई दूसरी हो, चाहे वो बेबी शो हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे चीज़ें जो हमारे इस मेले में होती रही हैं वो सब होंगी इस बार भी, और मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सब लोग ठीक है सर।